मेरे लिए सारे ही मुअज़्ज़ज़ हैं आप, बस इतना करें, मेहरबानी करें, साथ दे दें। मैं आपकी मोहब्बतों का कोई मोल नहीं दे सकता हूँ, कोई कीमत नहीं लगा सकता। आप हुजूर के जिक्र की वजह से जमीन पे बैठे हुए हैं, इसकी क्या कीमत कोई अदा करेगा यार। लोग आज खाना भी खाने जाते हैं ना तो कुर्सी तलाश करते हैं, नीचे बैठ के आज हम खाना तक नहीं खाना चाहते। ये हुजूर की मोहब्बतें हैं कि जमीन पे बैठ के उनकी बातें सुन रहे हैं। यहाँ कोई मनसब नहीं, कोई कुर्सी नहीं, कोई बुलंदी नहीं, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे हुजूर के नौकर बन के बैठे हैं। आज चूंकि इस महफिल को मंसूब किया गया है हुजूर अहसनुल उलमा की जात की जानिब भी, और ये उस्ताजों का ही नजरिया होता है। जहां तक शागिर्द नहीं देखते उससे आगे उस्ताद देखा करते हैं। हम जानते हैं ये उस्ताद गिरामी के वालिद गिरामी वक़ार याकूब खान साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की बरसी की फातहा है, उसी में माशाअल्लाह उर्से हसनुल उलमा को शामिल किया। अल्लाह इन बुजुर्गों के सदक़े में हमारे उस्ताद गिरामी के वालिद की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात में बुलंदियां अता फरमाए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बहुत लंबा वक्त नहीं, बस मुख्तसर से अंदाज में अल्लाह आपको सलामत रखे। बस इतना समझ लें, हमारे और आपके सबके बैठने का मकसद यहाँ है कि अल्लाह राजी हो जाए, यही मकसद है ना। अभी आपने मौलाना ज़ियाउल हक़ साहब से गुफ्तगू सुनी थी, सबकी ख्वाहिश और सबकी जिंदगी का मकसद ये रहता है अल्लाह राजी हो जाए। यही आज हमारा भी मकसद है कि अल्लाह राजी हो जाए। जब अल्लाह राजी होगा ना वो करम करेगा, और जब उसका करम होगा तो हम भी बख्शे जाएंगे, कब्रिस्तान वाले भी बख्शे दिए जाएंगे। यही मकसद है सिर्फ हमारा और आपका कि अल्लाह राजी हो जाए। पहली बात तो ये है कि अल्लाह को राजी करने के लिए मदीने वाले को राजी करना जरूरी है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, हुजूर के सिवा कुछ भी नहीं। सबसे पहली कोशिश ये है कि मुस्तफा जाने रहमत की चौखट तक रसाई हो जाए। जब उनकी चौखट तक रसाई हो गई तो समझ लेना खुदा तक रसाई हो गई। बेशक ये जहन में मेरी बात रखिएगा, ये इब्तदाई बातें हैं, ये पूरी गुफ्तगू में काम आई। जो उनकी चौखट तक पहुंचा अल्लाह ने उसे इज्जतें बख्शी। आप तारीख उठा करके देखें, उमर को कुफ्र की दुनिया में कौन नहीं जानता था, हुजूर की चौखट पे पहुंचे। आज बताओ इस्लाम की दुनिया में कौन नहीं जानता है। अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक को तिजारत की दुनिया में कौन नहीं जानता था, हुजूर की चौखट पे क्या पहुंचे। बताओ मोहब्बत की नगरी में कहां उनकी बातें नहीं होती है, लेकिन खुदा की कसम इन्होंने मोहब्बत का हक अदा करके दिखाया। आज बुरा ना मानना, मेरा भी दावा है हुजूर वाला हूं, आपका भी दावा है हुजूर वाला हूं, लेकिन दलीलें किसके पास है। कितने लोग हुजूर वाले हैं, दावे तो सभी के हैं, लेकिन जो जिससे प्यार करता है ना उसकी पसंदीदा चीजों को अपनाता है। मेरे हुजूर को चेहरे पे दाढ़ी पसंद है तो कितने लोगों ने दाढ़ियां रखी। ये खुद फैसला करें, मैं हाथ नहीं उठवाने वाला किसी से। अल्लाह करे आज किसी के दिल पे हुजूर की नजर हो जाए और आज बंदा ये नियत करके उठे, जब तक जीऊंगा चेहरे पे सुन्नत लगा के रखूंगा। मैं बहुत कभी हाथ नहीं उठवाता जलसे में, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये फैसले हाथों के नहीं, ये फैसले दिलों के होते हैं, ये फैसले दिलों के होते हैं। नौजवान बताना, हमने कितने लोगों ने ये दावे किया हुजूर वाले हैं, क्या चेहरा हुजूर वाला बनाया। हमने तो कटिंग भी बालों की ऐसी कराई कि महबूबा को पसंद आए। हमने दाढ़ी में वो कट निकाले कि कोई पसंद करे ना करे, मेरी महबूबा को पसंद हो। सुन, तू भी मिट जाएगा, महबूबा भी मिट जाएगी। अगर मोहब्बत के किस्से रहेंगे तो मदीने वाले की मोहब्बत के किस्से। सिर्फ हुजूर की निस्बत का जिक्र क़यामत तक बाकी रहना है, तो क्यों चेहरे पे दाढ़ियां नहीं रखते, ऐसे चेहरे बना लो। हादसे होते हैं ना रोडों पे, अब तो कोहरा आ रहा है, कोहरा आ रहा है, हादसे चेहरे बिगाड़ देते हैं, चेहरे पहचान नहीं होती है।
चेहरे बिगाड़ देते हैं, पता नहीं चलता किस धर्म का मानने वाला है। आज तो पहचान थोड़ी बहुत रह जाती। मेरी कौम के जवान ने धागे लपेट लिए, हाथ में कंगन पहन के घूम रहा है, कान भी छिदे हैं, नाक में भी बंदा कुछ पहने घूम रहा है। ओ खुदा की कसम नौजवानों, तुम्हें मुस्तफा, तुम्हारी कलाई को मुस्तफा ने धागे से मजबूत नहीं किया था, रब की बंदगी से मजबूत किया गया था। तुम्हारी पहचान धागे और कलाइयों के पहने हुए कंगन नहीं थे, तेरी पहचान तो चेहरे के बाल बनाए गए थे। आज एक्सीडेंट हो जाता है, कितनी लावारिस लाशों को शमशान घाट पहुंचा दिया जाता है, कितनी लावारिस लाशों को गंगा में बहा दिया जाता है, आग की नजर कर दिया जाता है क्योंकि पहचान नहीं होती है। और कितनी लावारिस लाशों के कपड़े उतार के पहचान की जाती है, रुसवाई होती है जब कपड़े उतारे जाते हैं। नौजवान चेहरे पे दाढ़ी लगा ले, हाथ से कितने भी पहचान मिटा दे, ये तेरे बाल कहेंगे। शमशान ना लेके जाना, नदी में ना बगाना, कब्रिस्तान लेके चलो, क्योंकि ये जो मरा है ये लावारिस नहीं है, बल्कि ये वो है जिसका काबे वाला भी वारिस है, मदीने वाला भी वारिस। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने ताजुश शरिया मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, अगर मैं भी हाथ उठवाऊं ना कि कौन हुजूर को देखना नहीं चाहता है, तो एक भी हाथ नहीं उठेगा। मैं कहूं कितने लोग देखना चाहते हैं तो सारे ही उठा लेंगे ना। ये कसक है ना हर आशिक के सीने में। मैं इस तमन्ना का इनकार नहीं करता, खुदा करे कि लम्हा लम्हा सिर्फ इसी तसव्वुर में जिंदगी बीते। काश हुजूर का आज की रात दीदार हो जाए, काश आज की रात हो जाए। अच्छा तसव्वुर है, लेकिन याद रखिएगा जब तक दिल टूटता नहीं है ना, उस वक्त तक दिल की कोई कीमत नहीं होती है। जब दिल टूट जाता है ना, तब उसकी कीमत बढ़ जाती है। हर टूटी हुई चीज बाजार में फेंक दी जाती है, लेकिन ये दरे महबूब है, यहाँ टूटे हुए दिलों को इज्जतें बख्शी जाती है। टूटे हुए दिलों को इज्जतें बख्शी जाती हैं। कभी अहद कर ना रात के 1 बजे, महबूब आज के बाद मैं तेरी सुन्नत नहीं मुड़ाऊंगा। कभी करो ना ये वादा, सुने देखे खुदा की कसम। हमने उन लोगों से इज्जत की जिन्होंने, उन लोगों से प्यार किया जिन्होंने रुसवा किया, उन लोगों से मोहब्बत की जिन्होंने हमें ठोकरों पे रखा है। कभी उनसे मोहब्बत करके देख जिन्होंने सबसे बड़ी कीमत हमारी लगाई है। सुभान अल्लाह, सुभान। आला हजरत ने क्या कहा, गंदे निकम्मे कमीन, महंगे हैं कोड़ी के तीन, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। हमें हुजूर ही ने सीने से लगाया यार, हमें सिर्फ हुजूर ने अपना बनाया है, और उसी महबूब से दूर जा रहे हैं। चलो पलट के गुंबदे खजरा की मकीन की तरफ। कोई वो कीमत आपकी नहीं लगा सकता जो हुजूर लगा सकते। इस शहर में बिक जाते हैं खुदा के खरीदार, ये मिस्र का बाजार नहीं शहर नबी है। दिल लगाओ ना उनसे, प्यार करो उनसे। नौजवान था एक, सुने जरा तवज्जो करें, अल्लाह आपको सलामत रखे। एक नौजवान था, अक्सर आज कहते हैं ना नौजवानों से दाढ़ी रख लो, कहते हैं अभी शादी नहीं हुई। ये भी एक मसला है ना, जिन उम्र दराज लोगों की शादी हो गई है, कब्र में पैर लटक गए, वो किसका इंतजार कर रहे हैं, है ना। अब तो नाई को भी उस तरह चलाने में दिक्कत होती है, खाल पकड़ के खींच के फिर मार रहा। जवानी में कम से कम गाल निकले तो थे, मशीन चल रही थी पकड़ने के ऐसे खींच रहा, वो कह रहा फूंक भरो, तो चच्चा के दांत भी नहीं, दादा ने फूंक मारी वो निकल गई। ऐसे गाल फुला फुला के बाल निकलवा रहे हो। कब्र में जाने की तैयारी करो यार, कब्र में तैयारी करो, हुजूर आएंगे। हम सुन्नियों का अकीदा, कब्र में हुजूर आएंगे, और जब सरकार आएंगे ना, खुदा की कसम फिर देखना, आला हजरत ने कहा था कब्र में लहराएंगे ताहशुर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। हुजूर आएंगे ना, पूरी कब्र रोशन हो जाएगी, मगर शर्त है यार, लहद में इश्क रुखे शय का दाग जिंदाबाद। अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, तैयारी की है, सारी तैयारियां हजरत ये हैं। अल्लाह रूठे तो रूठे, पीर ना रूठे। पीर कह रहा 40 जुम्मेरात आना तो 41 जा रहा,
जी जी। और अल्लाह ने 5 बार मस्जिद से आवाज दिलवाई, आ जा मेरी मस्जिद में, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। वो दिन में 5 बार बुलाता है, तेरी कान में जू नहीं निकलती? जिंदगी है कोई यार, कोई तरीके हमारे? दाढ़ी रख लो, कि शादी हो जाएगी तो रखना, क्यों नहीं रखेगा भाई? कहते वो इसलिए नहीं रखनी है कि रिश्ते में दिक्कतें आती हैं। सोन, कोई दाढ़ी वाला आज तक इसलिए कुआरा नहीं मरा कि उसे लड़की नहीं दी किसी ने, बेशक। बल्कि अगर अच्छी बहू चाहते हो घर की तो चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दावे के साथ, और दलील भी दे रहा हूं, बुरा ना मानिएगा, जिनकी बीत गई बीत गई। अब अपने माथे पे हाथ ना मारना यार, पहले दाढ़ी रख लेते तो अच्छी मिल जाती। सुन रहे ना मेरी बात, समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? दाढ़ी रख ले, अच्छी बीवी मिलेगी। जी जी। कैसे? जब आप रिश्ता करने के लिए भेजते हो ना, माँ को भेजते हो, अम्मा देख के आप, बहन जाती है, भाभियां जाती हैं, औरतें जाती हैं, आके कहती हैं चेहरा बड़ा अच्छा है, आंख नाक की अच्छी है, कान बड़े अच्छे हैं, बोलती है तो गुलाब झड़ते हैं। क्या बताएं, उसके चलने पे दुनिया कुर्बान हो जाए। ये तो सबने देखा, लेकिन जिसे पहले इतनी तारीफों के पुल बांध के ये अपना के आए थे, 3 महीने नहीं गुजरते हैं, मुफ्ती साहब तावीज दे दीजिए। कहा किस लिए? कि बहु कंट्रोल में नहीं है। भाई देख के तो आए थे, तो कहते हमने अंदर का थोड़ी देखा था, हमने तो बाहर बाहर का देखा था। मैं कहता हूँ सुनो, जो जाहिर होता है उसे सिर्फ आंखों से देखा जाता है, अंदर का कैसे पता चलेगा? मैं कहता हूँ चेहरे पे दाढ़ी रख ले, तेरे घर के अंदर दाढ़ी के बाद बगी आएगी जो कनीज़े फातिमा ज़हरा होगी, मुस्तफा के तरकीबानी होगी, जिसकी फितरत में शैतानी होगी, वो तेरे घर नहीं आएगी। दाढ़ी रखा ले, खुदा की कसम आंगन तेरा होगा, कदम बुलंद के होंगे, बरकते मदीने वाले की चौखट से आनी शुरू हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से पुरनूर हसनुल उलमा अलैहि रहमा, जिंदाबाद जिंदाबाद। 7 जुम्मेरातें नहलाई है, भूत नहीं उतरे तो भूत उनके उतरते हैं जिन पे होते हैं, जो खुद भूतनियां होती हैं उनके भूत नहीं उतरते। वाह वाह वाह। और ये फैसले दौड़े के बाद नहीं, ये फैसले निकाह से पहले करने होते हैं। बहू बना, भले चेहरे की खूबसूरती हो ना हो, पता करना उसके लहजों में हया का हुस्न है कि नहीं, उसके माथे पे सजदे का निशान है कि नहीं, वो बोलती है तो अंदाज कैसा होता है, ये मत देख, ये पूछ जब वो बोल रही थी उसकी सांसों में कुरान की तिलावत की खुशबू आ रही थी। ये देख के इंतखाब करो बीवियों का। गलती तो हम पहले ही कर देते, फिर कह रहे आना तावीज दे दो, लटका ले भाई पूरा गले में मौलवी, कुछ नहीं होने वाला। गलती तो पहले कर दी हमने। तो कह रहे दाढ़ी ब्याह के बाद रखूंगा, क्यों मर जाएगा तू? मेरी बेटी, मेरी बहन, सुन, अपने ईमान की हिफाजत कर। अगर तूने ये कह दिया ना दाढ़ी वाला मुझे पसंद नहीं है, तो बात मौलवी तक नहीं, बात रिश्ते तक नहीं, ये बात मदीने तक जाती है। हक है, बेशक। ये बात मदीने तक जाती है। और दाढ़ी ऐब होती ना तो रब महबूब के चेहरे पे एक बाल ना निकालता। हक है, बेशक। सबसे ज्यादा हसीन रब ने अपने महबूब को बनाया। सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा हसीन बनाया। वो कितना हसीन था, उठा के लाओ, दुनिया के सारे हसीनों को एक पल्ले में रखो, मुस्तफा जाने रहमत को दूसरे पल्ले में रखो, सारे हसीनों को कहना पड़ेगा सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेवा कहूं तुझे, तेरे तो बस वह बेतनाही से है बरी, है रागू मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। रोज छिलवा कर आया, कभी यहाँ से कट गई, कभी यहाँ से कट गई, कभी इधर लग गया, उस तरह टेढ़ा हुआ घूम रहे। जरूरत क्या, दाढ़ी रखा, कब्र में चल, फरिश्ते कफन हटाएंगे, चेहरे पे सुन्नत देखेंगे, मुस्कुरा के कहेंगे पहला लाइसेंस बता रखा कि हुजूर की मोहब्बत में जान दे के आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहली मंजिल कब्र है, ख्याल रखना, ये मत सोचना फला पीर साहब से बुला के जनाजा पढ़वा लेंगे। हाँ,
ये डिजाइन एक तो भैया बिस्कबड़ा बनवाए घूम रहा था सिर में। जी जी। मैंने कहा ये अजाब यही मुसल्लत हो गया। डरे, चेहरे पे सुन्नत रखें दाढ़ी, फिर जी के देखो खुदा की कसम। फरमाया गया दुआएं कबूल ना होती हूँ, अपनी दाढ़ी हाथ में लो और उठा के कहो मालिक तेरे महबूब की सुन्नत का वास्ता। फरमाया हाथ नीचे आने से पहले अल्लाह मकबूलियत की जमानत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये चंद गिराम के बाल नहीं है, इसकी बड़ी इज्जत है अल्लाह की बात, बड़ी इज्जत है। रखो नौजवान दाढ़ियां, फिर देखो हुजूर का कितना करम होता है, फिर देखो ना जिंदगी कितनी प्यारी लगती है। मगर करें क्या, कह रहा रिश्ता ही नहीं है। एक नौजवान था, रिश्ता हुआ तो क्लीन शेप था, उसके बाद उसके दिल में आ गई कोई बात ना, उसने दाढ़ी रख ली। जब दाढ़ी रख ली, जब बारात गई ना तो दाढ़ी निकल आई थी, इतनी बड़ी हो गई थी। तो कुछ बड़े बदमाश होते हैं लड़की वाले, देख के कहने लगे जी ये बंदा नहीं चलेगा। हम जिस दूल्हा को देख के आए थे वो तो स्मार्ट था, इसकी तो दाढ़ी है। उसने कहा साहब वो मैं ही था। वो जानते लेकिन फिर भी बदमाशी दिखाई, कहने लगे नहीं दाढ़ी होगी तो ये निकाह नहीं होना है। बाप परेशान हो गए। उसने कहा क्यों? कहा या तो दाढ़ी मुंडाओ वरना बारात ले जाओ। बाप ने बेटे को बुलाया, बेटे इज्जत की बात है, क्या राय है दाढ़ी मूंड दे, आज इज्जत रह जाएगी, फिर रख लेना निकाह के बाद। लड़का कहता अब्बा जब उम्रा करने गए थे तुम तो ये कह रहे थे मैं हुजूर की जालियां देख के बेहोश हो गया था। कल कौन सा इश्क था, आज कौन सा इश्क है। जिंदाबाद। जब हुजूर के शहर गए थे तो मोहब्बत की बातें बता रहे थे, आज आप कह रहे हो दाढ़ी मुंडा दूं। उसने कहा बेटे बारात वापस जाएगी, दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। ए बेटे आज अपने बाप की लाज रख ले, दाढ़ी मुंडा दे। बेटे की आंख में आंसू आ गए, कहने लगा अब्बा मैंने हुजूर की सुन्नत जान से ज्यादा प्यार किया है, इसको ये दाढ़ी कैसे मुंडा दूं। कहा बेटे बारात लौट जाएगी। बेटा चुप हो गया। बाप ने कहा बेटे दाढ़ी मुंडा दे। उसने कहा अब्बा कैसे मुंडा दूं, मैंने हुजूर की सुन्नत सजानी है अपने चेहरे पे, दाढ़ी नहीं मुंडानी है। बाप ने कहा अच्छा नहीं मानेगा तो सुन मैं तुझे जायदाद से बेदखल कर दूंगा। बच्चे ने इतना सुना, नौजवान था, सोचने लगा, तो कुछ देर सोचता रहा। बाप ने कहा बेटे जल्दी फैसला कर क्या करना है, या तो दाढ़ी मुंडा वरना फैसला मैं जायदाद से बेदखल करूंगा। नौजवान उठा, अपने चेहरे को उतारा, उतार के कचड़े के ढेर पे डाला और कहने लगा अब्बा ये दौलत तुझे मुबारक हो, मदीने वाले की सुन्नत मुझे मुबारक हो। जा दौलत अपने पास रख ले, मैं हुजूर की सुन्नत अपने सीने से लगा के जा रहा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। तवज्जो है आप लोगों की, सब कुछ छोड़ दिया, लगाओ ना कोई कीमत, देखो ऐसे उनके इश्क में कोई करे ना कोई ऐसा, छोड़ दिया सब कुछ। बाप ने बेदखल कर दिया, बड़े बाप का बेटा था, मौसम बदलते रहे, हाथ नहीं फैलाया किसी के आगे। एक ही जोड़े में जिंदगी गुजरती रही। सर्दी का मौसम आ गया, जब बर्दाश्त से बाहर हो गई ना ठंड, कहाँ जाता, किसी से कह भी नहीं सकता था, बड़े बाप का बेटा था, गैरत आती थी। सोचा आज ठंड ज्यादा है, किधर जाऊं, मस्जिद नजर आई। जब मस्जिद में गया कोई सुकून की जगह नहीं थी। उसने देखा कपड़े वाली सफ़े हैं, उनमें लिपट के कोने में बैठ गया। जैसी कोने में बैठा, उस बस्ती का जो सबसे बड़ा अमीर शख्स था, उसके ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आते हैं। कहते तू बिस्तर पे लेटा है, मेरा गुलाम सर्दी में मस्जिद में बैठा हुआ है, जा जाके मेरे बेटे को लेके आ, जा जाके मेरे चहीते को लेके आ। जैसे कि इतना कहा ना, वो उठा रोता हुआ मस्जिद की तरफ दौड़ा। सोचता है कोई तो बात होगी जो आज मदीने वाला ख्वाब में आया है, कुछ तो बड़ा हुआ है जिसकी खबर मदीने वाले ने आके दी है। दौड़ के मस्जिद की तरफ आया, पूरी मस्जिद में देखा कोई चेहरा दिखाई नहीं दिया, परेशान था, करे तो क्या करे। हुजूर ने कहा कि कुछ तो राज होगा, हर तरफ देखा मगर कोई नजर नहीं आया। सोचता है हुजूर ने तो कहा कि कोई है जो मेरा चाहने वाला है। हर तरफ निगाह डाली, आधी रात है, किसी का पता नहीं चल रहा है। फिर ख्याल आया सब तो हिला के देखो। जैसी उसने सब हिलाई है, उसके अंदर से जवान निकला, हाथ जोड़ के कहता है यार मेरे घर चल। कहा किस लिए? कहा आज की रात मेरे घर गुजार। घर लेकर के आया, सुबह का सवेरा हुआ। जैसी सुबह का सवेरा नमोदार हुआ है, नौजवान जाने का इरादा करता है। उसने कहा यार 3 दिन मेरे घर का मेहमान बन जा। नौजवान ने कहा आप मुझे नहीं जानते हो, मैं आपको नहीं जानता हूँ, इस कदर मेहमान नवाजी की वजह। उसने कहा बता तो सही कौन सी इबादत करके आया है,
कौन सी रस्ते तूने रत जगह किए हैं, कितने सजदे तूने किए हैं। जब मदीने वाले को इतना प्यार आया है, कहा कहना क्या चाहता है, कहा रात जो मैं तुझे लेके आया हूँ वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मुस्तफा के कहने से लेके आया हूँ। कहा कहना क्या चाहते हो, कहा रात हुजूर ख्वाब में आए थे, तेरी वजह से मेरा मुकद्दर जागा, आका ने कहा था मेरा चहीता है लेके आओ। कहा यार बता तो सही कौन सी इबादत की है, कौन से सजदे किए हैं जो इतना प्यार आका करते हैं। रो दिया, कहने लगा कि कोई बड़ी इबादत नहीं की, मैंने हुजूर की मोहब्बत में एक सौदा किया है, दाढ़ी रखी, घर छोड़ दिया, रो के कहता है बस इतनी इबादत है। कहा यार मेरे घर रुक जा। उसने रो के कहा था वाह मदीने वाले, एक सुन्नत सजाई है तो इतना प्यार करने लग गए हो, अगर जिंदगी तेरे कहने के मुताबिक कर लो तो तुम कितना प्यार करने लग जाओ। नारे तकबीर, इस्तिकबाल करें, हाथों को उठाए, हाथों को उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, सुन्नते मुस्तफा, मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी बेवफाई पर वो इतना प्यार करते हैं, आहा अगर हम बावफा होते तो क्या होते। आहा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ी तकलीफें रहती हैं, कई बार दुआ मांगी कबूल ही नहीं हुई, फिर आवाज आती है दिल तो क्या चीज है, हम रूह में उतरे होते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। बेशक हुजूर से इश्क करे ना जैसे करने का मयार है, फिर देखें कितना करम होता है। नौजवानों हुजूर को भी राजी करो, रब को भी राजी करो। कहते हैं कि मस्जिद में गए थे, बड़ी दुआएं मांगी, कबूल ही नहीं हो रही। होंगी कहाँ से, घड़ी देख के खुतबे का टाइम खत्म हो चुका, मतलब तकरीर का टाइम खत्म, खुतबे का टाइम शुरू, तो तुम घर से निकलते हो। 5 मिनट अपने इमाम की बात नहीं सुन सकते तुम लोग जी, हक है। और फिर अगर इमाम जुमे में किरात लंबी कर दे तो गुस्सा चढ़ता है। इतना गर्मी हो रही है, इतनी लंबी किरात करने की जरूरत क्या थी, क्यों इबादत में भी तेरी मर्जी चलेगी। ये रब का घर है, तेरे बाप की जागीर नहीं। आहा, हक है। मनमानी चला सके, और नमाज से फारूक हुए मुर्गे जैसी ठोंगे मारी, कुट 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 चल दिया, यूं करता हुआ क्या मिलेगा। जब तक बच्चा रोता नहीं है तो माँ दूध नहीं पिलाती है, बंदा रोएगा नहीं तो क्या लगता है तुम्हें यूं ही हंसते हंसते मिल जाएगा। रोने की आदत डालें। 2 पानी बड़े कीमती हैं, एक वो पानी जिससे फसल बनती है और एक वो पानी जिससे नस्ल बनती है। मिसाल के तौर पे वो आंसू जो रत जगहों में निकलते हैं, ये पानी बड़ा कीमती है। आंखों का पानी, आंखों का पानी। लोग हाथ उठा के दुआ कर देना, रो के अल्लाह मेरी औलाद को सवार दे। खुदा की कसम किलो 2 किलो तावीज की जरूरत नहीं है, तेरे चंद कतरे ही बेटे की तकदीर बदल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन दुआ कौन करे उठ के साहब 3 बजे, जब अब्बा खुद 1 बजे मोबाइल चला के सो रहा तो बेटा 2 बजे सो रहा है, अब्बा 10 बजे उठ रहा तो बेटा 11 बजे उठ रहा है। बिल्कुल, इससे ज्यादा तबाही हमारी कौम में नहीं आ सकती। अल्लाह को राजी करने के आदि बने। वो बड़ा करीम है, वो इतना करीम है कि वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता अपने बंदे। सुभान अल्लाह सुभान। 70 माओं से ज्यादा। वो किसी से पूछा था बता तू किधर जाएगा, जहन्नम में कि जन्नत में। उसने कहा जन्नत में। का दावा बड़ा पक्का है। उसने कहा दलील भी पक्की है। कहा कैसे? कहा यार तू बता, अगर अल्लाह क़यामत के दिन मेरी माँ से कह दे कि अपने बेटे का हिसाब तू ले ले, और तेरी मर्जी है चाहे जन्नत में डाल या जहन्नम में, तो बता मेरी माँ जन्नत में डालेगी कि जहन्नम में? तो उसने कहा माँ तो जन्नत में ही भेजेगी। कहने लगा यार जब माँ जन्नत में भेजेगी तो जो रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है वो जहन्नम में कैसे डालेगा? हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने रब को पहचानिए और उससे प्यार कीजिए। हमें तो साल साल भर गुजर जाता, अल्लाह नहीं कह पाते हम लोग, अल्लाह नहीं कह पाते। हमें गैरत आनी चाहिए। उठते बैठ के अल्लाह को आवाज दिया करो, अपने रब को पुकारा करो, उसकी तस्वीर बयान किया करो। अगर मैं भी कोई गाली दे दूं सामने वाले को, माँ की गाली, बहन की गाली, कहेगा मेरी माँ को गाली दे दी, लग गई क्या? हाँ, गाली लग जाती है। जब गाली बकने से एक बंदे का तेवर आसमान पे पहुंच जाता है, गाली में इतना असर है, फिर वो तो रब की तस्वीर है। उसका नाम लोगे तो फिर जात में कितना असर होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह,
क्यों किया था? अपने रब की तज़किरे के लिए करो, अपने रब को राजी करने की कोशिश करें। अल्लाह राजी होगा तभी काम बनेगा। तुम खुद बताओ, अल्लाह नाराज हो तो पीर साहब कुछ दे देंगे? बोलो, कुछ अल्लाह नाराज हो तो पीर साहब कुछ दे देंगे? नहीं। और ये जो हर तीसरे दिन हजूर आते हैं, ये दे देंगे? कल हुए पीर। बेशक हक है। हमारी कौम भी अल्लामा तहसीन साहब बड़ी अच्छी कौम है, जाके कह रहा बीवी से नहीं बन रही, जरा दोनों के सितारे मिला दो। ओ भाई देख तो सही, इसके तो 25 साल से नहीं मिले सितारे। जिसके अपने सितारे मिले हुए नहीं, वो तेरे मिला देगा। जी हक है। बेशक। जिसके अपने बिगड़े हुए चल रहे हो, वो तुम्हारे सितारे मिलाएगा। खुद भी कुछ कोशिश किया करो, रातों को मुसल्ले बिछाया करो, अपने रब को रो के आवाज दिया करो। जानते हो वो कितना करीम है? कभी दिमाग लगाना इस बात पे। बाप बेटे की ना बने ना, अब्बा बेदखल कर देता, चल भाई अलग खा, तेरी मेरी नहीं पट रही। पीर मुरीद अगर पीर को नजराना कम दे दे तो अगली तारीख मत ले लेना, नहीं पट रही। उस्ताद की शागिर्द बेअदबी कर दे, वो लाइन से निकाल देता है। हमारा रब कितना करीब है। एक शुक्र का जुमला हमने नहीं बोला, आंख खुली थी कि उसने बेकीमत नेमतें दस्तरखान पे लगा दी, बेकीमत नेमतें दस्तरखान पे लगाई। फिर उसने कहा चल जोहर पढ़ के आ जाना, तुमने जोहर भी नहीं पढ़ी, उसने तुम्हें शानदार खाना खिलाया। उसने कहा चल असर में आ जाना, मगरिब में आ जाना, फिर भी नहीं पलटे। असर बाद यारों के साथ मगरिब चाय पीने में निकाल दी, फिर दस्तरखान पे उसने नेमतें लगाई, बंद किया खाना। उसने कहा चल खा लिया, अब तो सजदे शुक्र अदा कर ले, तुमने इशा की भी नहीं पड़ी और सो गए। उसने फिर तुम्हें नींद जैसी नेमत अता की। नींद को क्या समझते हो, ये फ्री की चीज है? उनसे पूछो जो गोलियां खा के सोते हैं, नींद खुदा की कसम ये किस्मत से नहीं, ये खुदा की रहमत से आया करती है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नींद नहीं आती, वो गोलियां खा के सो रहे हैं। इतनी बड़ी नेमत मिल गई और फिर भी कोई शर्म नहीं। फजर में फिर 8 बजे मुंह उठा के उठ रहे। एक बार अल्लाह तुम्हारे मुंह से नहीं निकला। तुम्हें क्या लगता है इतने बड़े ताकतवर हो, जबरदस्ती खा लोगे? वो जब निकालने पे आए तो जबड़ों में से निकाल लेता है, हक है। और जब बंद करने पे आए तो दस्तरखान का बंद कर देता है। कभी तजर्बा किया, कब बंद किया उसने? करता है वो। तुम शानदार मछली लाए, पसंद की, बीवी से कहा जरा तैयार कर, अभी आया घूम घाम के। 5 मिनट के लिए गए थे, पेट खराब, लाए तुम, खरीदी तुमने, आगे रखी है, मगर आप पानी वाली दाल पी रहे। हक है। कैसे ताला लग गया ये? किसी ने मुंह पकड़ा, कपड़ा बांधा? ना, अल्लाह ने असबाब ऐसे बना दिए, तू खा नहीं सकता, ऐसे ही बंद कर देता है वो। खजाने भरे हैं लेकिन हलक से नहीं उतर सकता। हक है। वो कादिर मुतलक है। इसलिए अल्लाह को राजी करो, अल्लाह को राजी करो। अगर वो मजबूर करने पे आए, सेकंड नहीं लगेगा, पूरी कायनात सजदे में होगी, पूरी कायनात। कोई भी आपको नहीं बचा पाएगा। लेकिन वो वक्त देता है, आजा 40 साल तूने गुनाहों में गुजार दिए। हैरत हुई, एक तो कह रहा हुजूर 55 साल का हो गया, बर्थडे मना सकता हूँ? मैंने शर्म कर यार, गैरत कर, 55 साल क्या करेगा का बर्थडे का? क्यों का मेरी बस्ती में सारे लोग बर्थडे मनाते हैं, क्या होता है का? बस केक काटा जाता है, खुशियां मनाई जाती हैं। मैंने कर रोना चाहिए, 40 साल बीत गए, रब को राजी ना कर सके, 50 साल बीत गए, अल्लाह को राजी ना कर सके, 55 साल पिछली जिंदगी सोच कितनी नाफरमानियों में गुजरी है। कोई एक रात ऐसी भी है जिसे तू कह सके इस रात के बदले बख्शा जाना है। कोई इबादत ऐसी भी है जिसे देख के तू कह सके इस इबादत के बदले बख्शा जाना है। शर्म आनी चाहिए। तुम्हें बर्थडे तो याद है, जिंदगी के गुनाह याद नहीं है, अपना जन्मदिन तो याद है, मरण दिन याद नहीं है, तुम्हें ड्रेस तो याद है, कफन याद नहीं है। और सुनो 65 साल वालों, 75 साल वालों, तुम्हारा रब इतना करीम है, वो कहता है आजा, तूने गुनाह किए हैं 40 साल, चला आजा,
आजा मैं तुझे बख्श दूंगा, फिर भी नहीं पलटे। वो कहता 55 हो गई है, अब भी आजा बख्श दूंगा, फिर भी नहीं पलटे। 60 साल का हो गया है, आजा अब किसी काम का नहीं रहा है, मेरी चौखट पे आजा, तुम फिर भी नहीं पलटे। 70 का हो गया, वो कहता औलाद बोझ समझ रही है, अपने तुझे हिकारत से देख रहे हैं, अब भी आजा तो आंसू गिरा के दिखा दे, कोई तुझे अपना कहे ना कहे, तेरा रब तुझे अपना कहने के लिए आज भी तैयार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। तौबा करें, अपने रब की बारगाह में पलटे, उससे अपने गुनाहों की माफी मांगे, उसे राजी करने की कोशिश करें, राजी करने की कोशिश करें। वो राजी हो गया ना, खुदा की कसम कायनात तुम्हारी होगी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कायनात तुम्हारी होगी। हम इतने काले दिल वाले हो गए, हमें एहसास नहीं होता ना हमने कितने गुनाह किए, हम क्या कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हराम कहो हलाल कहो, बस मौजा नहीं चाहिए ना। हमेशा याद रखना, जिंदगी में सबसे पहली और मजबूत जो गांठ बांधनी है वो यही है कि अपने अकीदे की हिफाजत करना है। और अकीदे के बाद सबसे अहम बात यह है कि हलाल का लुकमा हलक से उतारना है। हलाल, ये जो चलते हैं ना हमारे गांव देहात का मैटर है, धान की खेती होती है तो मैंड पे जाओ पूरा धोरा साफ, एक पेड़ पे बाल नहीं मिल सकती, क्योंकि जितने चलने वाले ना ऐसा मारा सूत के हाथ, 2-3 दाने मुंह में डाले, बाकी बखेर दिए। ये आपके लिए हराम है जो तुम करते हो, ख्याल किया करें। किसी का एक दाना हराम नहीं खाना, एक दाना हराम नहीं खाना, फिर देखो अल्लाह तुम्हें अपनी मोहब्बत का नूर अता करेगा। ये शख्स सुभान अल्लाह। जब तक हलाल के लुक में नहीं आने ना, तब तब्दीली नहीं आएगी, तब्दीली नहीं आएगी। गलत दवा फसलें बिगाड़ देती है, गलत रोजी नस्लें बिगाड़ देती है। ये याद रखिए, जिस तरह अच्छी फसल के लिए अच्छी दवा की जरूरत होती है, अच्छी नस्ल के लिए अच्छी ग़िज़ा की जरूरत होती है। हक है, सुभान अल्लाह सुभान अच्छे अल्लाह। लाल अच्छी माओ के पैदा होते हैं। अगर खाली माँ अच्छी और बाप हराम के लुक में ला रहा है तब भी कुछ नहीं होना है, बाप हलाल के लुक में ला रहा, माँ ठीक नहीं है तब भी कुछ नहीं होना है। देखभाल के रिश्ते किया करो, देखभाल के रिश्ते किया करो। खुदा की कसम, नस्लें अच्छी हो जाती है तो हर घर में मुफ्ती मोइन पैदा होंगे। हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद हर जिंदाबाद। घर के अंदर खुदा की कसम आप देखना मौलाना तहसीन रजा जैसा बेटा नजर आएगा, बेशक इन उलमा जैसे चेहरे दिखाई देंगे। आज कलमा तो सब पढ़ते हैं लेकिन दिखता नहीं। बदलें अपने आप को नौजवानों, हुजूर से इश्क करें और हुजूर के नाम पे जान का सौदा करें, फिर देखें अल्लाह कितना नवाजता है। ये दुआएं मांगा करो, अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह राजी होता है फिर सारे रास्ते खोल देता है। हाँ, अल्लाह राजी होता है तो फिर रास्ते खोल देता है। अल्लाह कहता है जो मुझ पे भरोसा करता है मैं उसे वहां से देता हूं जहां वो सोचता तक नहीं। ये जो देखभाल का मसला करते हैं ना, कभी देखभाल के करो, लोंडे कमाई अच्छी है तो लड़की देंगे ना, ये देख के रिश्ते किया करो। बेटा अगर दीनदार है तो हाथ में हाथ दे दिया करो, इसलिए कि जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा। हाँ जिंदाबाद जिंदाबाद बाप। जो रब का हक अदा नहीं कर सकता वो तेरी बेटी का हक अदा क्या करेगा। लेकिन अल्लाह खैर करे, उसके सामने मसला ऐसा ही है। कह रहा समझिए ऐसा होना चाहिए जिसकी लठियों से धुआं निकले, और फिर जब वो लठियां उधर कोई घूमती है ना तो फिर पूरे मोहल्ले में भागा फिर रहा। वो भाई धुएं वाला मत देख, सजदे वाला घराना देख, सुभान अल्लाह वाला घराना देख। थाने में कॉन्टैक्ट होना हो, रब से ताल्लुक मजबूत होना चाहिए। सुभान अल्लाह, रब से ताल्लुक मजबूत होना चाहिए। ये देखना है, अपने रब को राजी करना है। कैसे राजी करना है? मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, बेशक के दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार। हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मैं खत्म करनी है, अना का मैल निकालना है, जो हमारे अंदर घमंड है इसका जनाजा निकालना है, सब कुछ खत्म कर देना है, अपने वजूद को मिटा देना है, फिर जाके देखो अल्लाह की मोहब्बत नसीब होनी है। ये जो होता है ना मैं उससे क्यों कहूँ जी, मैं तो मैं हूं, मैं इस मैंने बेड़ा ही गरक कर रखा है। जब ये मैं हट गई ना, समझ लेना काम बन गया। आज इसी में के झगड़े, मैंड का झगड़ा हो, खेत का झगड़ा हो, दावत का झगड़ा हो, रिश्ते का झगड़ा हो, गलत नहीं कह रहा हूं। हमारे देहातों में ये खूब होता है कि पूरा दिन खाना बनवाएगा, बंटवाएगा, खाने का टाइम हो गया फिर जाके बैठ जाएगा। क्या हुआ कि नाराज है? भाई कल से यही था, कहां अब नाराज है?
अब क्या कैसे आएगा खाने के? पूरी टीम जाए नाक रगड़े तब वो आएगा खाने के लिए। इतने बड़े घमंडी हो गए, बड़े बड़ों को झुका के हम जाते हैं। यार गलती सामने वाले की भी है ना, हुजूर का गुलाम समझ के माफ कर दिया करो। खुदा तुम्हें मुस्तफा की उम्मत के सदक़े में माफ फरमा दे। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। अपने नजरिए जब तक हम नहीं बदलेंगे कुछ नहीं बदलने वाला, कुछ नहीं बदलने वाला है। और अल्लाह ताला हर बाप को ऐसा बेटा दे जो साल साल अपने बाप के साले सवाब की महफिलें सजाए। हर घराने में ऐसे शहजादे हो जो एक दिन अपने माँ बाप के साले सवाब के लिए रखे। बेशक। साल भर में क्या देते हैं अम्मा अब्बा को हम पैदाइश के सिले में? सिर्फ एक बरसी के नाम की खाता उन्हें दी जाती, बाकी खाना लेने आते हैं तुमसे, पैसे, टैक्स, कोई परसेंटेज बोलो, कुछ दिया जाता है? साल भर में बस एक दिन आता है जिसमें हम उनके इसाले सवाब की महफिल सजाते हैं। और उसमें भी कुछ बेटे ऐसे हैं जो भूल ही जाते हैं 40वें के बाद, बरसी के बाद याद ही नहीं रखते। नहीं, अपने माँ बाप से प्यार करो, जिंदा है तब भी, मर जाए तब भी। ये जमीन पे भी काम आते हैं, जमीन के अंदर भी काम आते हैं। इस टॉपिक पे इंशाल्लाह कभी फिर बात होगी, लेकिन आज की मेरी यही बात याद रखना। कोशिश ये करें अल्लाह राजी हो जाए, रसूलुल्लाह राजी हो जाए। अपने वज़ाक़ता, अपने अमाल को संवारें। नौजवानों कोशिश करें सुबह शाम दुरूद पढ़ने के आदी बने। बेशक। कम से कम ज्यादा नहीं करना, रोज सुबह उठ के ना सबसे पहले बिस्तर से उठ के 10 बार हुजूर पे दुरूद पढ़ना है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ा काम नहीं है ना, कोई छोटा सा काम है ना। 10 बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ ये दुरूद ना 10 बार आपको पढ़ना है और 10 बार सोने से पहले पढ़ना है। किसी दिन तो उनकी महफिल में तज़किरे होंगे। जिंदाबाद। कभी तो वो कहेंगे ना, ये कौन है जो एक गुलदस्ता दुरूद का सुबह भेजा करता है, एक शाम भेजा करता है। फरिश्ते कहेंगे हुजूर ये रियाज का बेटा है, ये अब्बास का बेटा है, ये इलियास का बेटा है, सरकार ये इब्ने अली का बेटा है, ये मोहम्मद अली का बेटा है, ये अब्दुल रहमान का बेटा है, ये मुफ्ती मोइन का बेटा है, ये मौलाना तहसीन का बेटा है, मौलाना तस्लीम का बेटा है, रियाजुल हक का बेटा है। कभी तो उनके महफिल में नाम आएगा और मुस्कुरा के उन्होंने अगर एक बार ये कह दिया हमें ये दुरूद कबूल है, खुदा की कसम यहाँ आना भी कामयाब, यहाँ से जाना भी कामयाब। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करेंगे मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह। जो स्कूल जाते हैं अपनी टाइमिंग बना ले, 10 बार घर से निकलते वक्त हुजूर पे दुरूद पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह 10 बार छुट्टी के बाद हुजूर पे दुरूद पढ़ना है। ये आदत बना लो, तुम्हारी तालीम भी दुरूद से शुरू हो और खत्म भी दुरूद पे होनी चाहिए। खुदा की कसम कोई तुम्हें इल्म दे न दे, मदीने वाले की चौखट से इल्म की खैरात आनी शुरू हो जाए। सुभान अल्लाह। आदी बन जाए, आदी बन जाए, अपने बच्चों को सिखाएं। और खास करके मैं किसी की तरफ भी नहीं देखना चाह रहा, मैं नाम भी लेना चाह रहा। बड़े बूढ़ों से गुजारिश करूंगा, खुदारा दाढ़ी रख लो, तुम्हें देख के नस्लें बिगड़ रही हैं। जी हक है। अगर बड़े बूढ़े दाढ़ी रख लेंगे तो इंशाल्लाह नौजवान भी दाढ़ी रखेंगे। और जब नौजवानों के चेहरों पे दाढ़ी होंगी ना, तो आने वाली नस्लें कभी चेहरे के बाल नहीं साफ कराएंगी। अल्लाह हमारी कौम को मुस्तफ़ा की सुन्नतों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। फरमाया गया ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। डरने का मतलब यह है कि उसके अहकाम पे पाबंदी से अमल किया जाए। जिस चीज को वो नापसंद करता है उसे छोड़ दो, और जिसे वो पसंद करता है उसे कभी नहीं छोड़ना है, उसे कभी नहीं छोड़ना है। नौजवानों एक काम और करना, अल्लाह करे कम से कम जलसों में कुर्ते पजामे जरूर पहन लिया करो, मस्जिद में कुर्ते पजामे का एहतमाम किया करो। बेशक। हाँ, हर वक्त वही पैंट शर्ट समझ में नहीं आती है। कुछ तो इतनी टाइट पहन लेते कसम से समझ में नहीं आता इसने सिलवा के घुसा इसमें या घुस के सिलवाई है। बेशक। एक से मैंने कहा यार खड़े होकर पेशाब क्यों कर रहे थे? क्या बैठ नहीं पाता? मैंने कहा कोई एक्सीडेंट हो गया था क्या? सरिया वरिया राड पड़ी है टांग में तो नहीं बैठ पा रहा होगा। उसने कहा नहीं ये कपड़े बड़ी फिटिंग थे। तो यार ऐसे यार कपड़े दुनिया में गधा बना दिए। ढीला ढाला लिबास पहना करो, ऐसा लिबास जिसमें बदन की वज़ाक़त छुपी रहा करे। ये लिबास हमारे नबी को बड़ा पसंद है। चेहरे भी अच्छे बनाओ, लिबास भी अच्छा बनाओ। खुद मत यार, मैं नहीं कहता कोई हाथ उठाए, खुद खड़े हो ना शीशे के आगे और ढूंढना तुम्हारे अंदर गुलामी रसूल के निशान किधर किधर है।
मत करना। और दाढ़ी रख के फिर खड़े होना आईने के आगे, फिर देखना दिल कितनी दुआएं देगा आपका दिल। बेशक आपका दिल आपको दुआएं देगा। आपका दिल आदि बन जाओ, चेहरे पे दाढ़ी सजाओ, कुर्ता पजामा पहनो, लगना चाहिए हुजूर की उम्मत का जवान जा रहा है। बेशक। और ये कंगन, ये धागे, ये नाक कंशिदे, ये सारे खत्म कर। और आपसे गुजारिश है, फेसबुक के दमादों को लड़कियां ना दो। फेसबुक के दमाद समझते हो? सोशल मीडिया पे जिनका मुंह देख के लोंडिया दे देती है। खाली फोटो में कतई काला भी होता है ना, गोरा बना दिया जाता है। बारात आती है तो हाय का निकल जाता है। फोटो तो बड़ा अच्छा था, वो रूह का थोड़ी था, इसका ही था। देखभाल के बेटियों के रिश्ते करें। बेटियों से मेरी गुजारिश है, कनीज़े फातिमा ज़हरा बना। जिंदगी 4 दिन की है, शर्म करें, सर का दुपट्टा नहीं उतरना चाहिए। कई नौजवान ने कहा तकरीर कर देना जरा, कई जगहों पे जाते तो कहते हैं लोनियां बड़े नंगे सर रह रही हैं। तो मैं एक सीधी बात कहता हूँ, जब से तुमने टोपियां उतार दी, बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए हैं। तुम टोपियों के आदी हो जाओ, बेटियां दुपट्टों की आदी हो जाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। टोपी ना उतारा करो, ये दुपट्टे नहीं उतारेंगे। वरना सुनो, आज तुम दुपट्टे उतार दो, अल्लाह ने कितनी इज्जतें दी हैं। बहन बेटियां मेरी बात सुने, मर्द को कफन में 3 कपड़े दिए जाते हैं, औरत को कितने? अल्लाह इस बच्चे को सलामत रखे और जो बोले अल्लाह उन्हें हुजूर के मदीने की हाजिरी नसीब फरमा दे। आमीन। कितने कपड़े? नहीं, कुछ इतने बड़े खासाब होते हैं, वही सोचते हैं बोल दिए तो बेइज्जती हो जाएगी। बोलना हमारी शान के खिलाफ है। यहाँ उन्हें मिलेगा जो हुजूर का नौकर बन के बैठेगा। यहाँ जमींदारों और ठेकेदारों की कोई जगह नहीं है। यहाँ झोलियां उन्हीं की भरी जाती हैं जो झुक के आया करते हैं। समझ सकते हैं ना? कितने? 5। औरत को 5 कपड़े दिए जाते हैं और 2 कपड़े पर्दे वाले। पर्दे वाले, मैं सिर्फ एक कपड़े की बात करता हूँ। ओढ़नी दी जाती है, जो 5वां कपड़ा होता है उसकी ओढ़नी। मालिक बताना, ये शादी में थी दुपट्टा नहीं था सर पे, मेले मजार में थी तो दुपट्टा नहीं था सर पे, बाजार में थी तो दुपट्टा नहीं था सर पे, ये घर से निकलती थी तो दुपट्टा नहीं होता था। आज तू कह रहा है कि 5वां कपड़ा दुपट्टे की शक्ल में दिया जाए। आवाज आती है ये बेगैरत है, लेकिन रब तो गैरत वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान। रब तो गैरत वाला है। ये मेरी बारगाह में नंगे सर आए, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं है। मेरी बेटी, इससे पहले कि कोई तेरे सर पे और दुपट्टा रखे, अपने हाथ से आज दुपट्टा रख ले। आज रख ले अपने सर पे दुपट्टा, ताकि 5वां कपड़ा तेरे सर पे सजने लग जाए। वरना दुनिया कहेगी आज तक पर्दा नहीं किया, आज इतने पर्दे में लिया जा रहा है। सोचा करो मेरी बेटियों, सरों पे पर्दे करो, दुपट्टे का एहतमाम किया करो। नंगे सर बाहर नहीं, घर में भी नंगे सर न रहा करो। जब बेटियां सर छुपा के खाना बनाती है ना, अल्लाह उन सरों के सदके में खाने में बरकतें अता फरमाया करता है। और मर के देखो, कोई मेरी बहन बेटी अपने बाप, शोहर, भाई को मजबूर न करे महंगे कपड़े के लिए, न करे मजबूर के मुझे डिजाइन वाला ड्रेस चाहिए। पैबंद वाले कपड़ों में जिंदगी गुजार जा, मर के कब्र में पहुंचे कि खुदा की कसम खातूने जन्नत का बाबा आ जाएगा। जिंदाबाद। सारा के बाबा आएंगे। यहाँ पैबंद वाले कपड़ों में इज्जत बचा के चली जा, मुस्तफा आएंगे कमरी में छुपा के तुझे रब के अजाब से बचा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन कह रहा ना, लोनिया समझदार है, स्कूल पढ़ाने जा रही है, बुरा ना मानना अगर किसी के घर का मसला हो। मैं सिर्फ अकलमंदी बताना चाहता हूँ, ये फैसले ना है। मेरी बेटी, मेरी बहन कनीज़े फातिमा ज़हरा बने, मेरे भाई गुलाम अली बने, गुलाम हुसैन बने, गुलाम साबिर बने, गुलाम वारिस पाक बने, गुलाम गरीब नवाज बने, हाँ गुलाम गौसुल वरा बने। बदले अपने आप को, अल्लाह ताला हमारी नस्लों में बरकत अता फरमाए। बहन बेटियों से बस इतनी सी गुजारिश है, बाप, भाई, खानदान, परिवार की इज्जत की हिफाजत करें, सर से दुपट्टा ना सरकने दें। कनीज़े फातिमा ज़हरा बन के चलो। कोई कहेगा प्रधान की बेटी का जनाजा है, कोई कहेगा ठेकेदार की बीवी का जनाजा है, फरिश्ते कहेंगे मुंह बंद रखो, मुस्तफ़ा के दर की कनीज़ का जनाजा जा रहा है। लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह हयात, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। आज की ये महफिल पाक अल्लाह और उसके रसूल के
का और उसके महबूब बंदों का तज़किरा सिर्फ इसलिए किया गया ताकि अल्लाह राजी हो जाए, रसूलुल्लाह राजी हो जाए। और आज की इस महफिल के सदक़े में अल्लाह हमारे उस्ताद गिरामी के वालिद मरहूम की मग़फ़िरत फरमा दे। अगर मग़फ़ूर हैं, अगर वो मग़फ़िरत हो चुकी है उनकी, तो अल्लाह दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए। रब्ब कायनात जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम।